देख सकते हैं एक शख्स हैं जो कि बड़ा ही कड़क मूंछ रखे हुए हैं और ये भी यहाँ हड़ताली में बैठे हुए हैं। सरकार को डरना होगा, वो जमाना चला गया। स्वागत है आज की बड़ी खबरों में, आपका दोस्त महफूज। इसमें आप देख रहे हैं इंडिया टाइडिंग्स। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे में हड़ताली चौक पर जिस प्रकार से लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर साहब जो हैं आज 2 दिवसीय संकेतित धरना में बैठे हुए हैं। जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मांग है इनका और क्या कुछ कहना चाहेंगे। मांग है सर आपका? बोलिए। सेवा समायोजन। क्या कहना चाहेंगे? सेवा समायोजन के लिए सेवा समायोजन। क्या यही मांग है और कुछ भी मांग है सर? नहीं, और कुछ मांग नहीं फिलहाल। सेवा संयोजन की मांग को लेकर बैठे हुए हैं और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मांग है इनका। देखिए, आज हम लोग बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर राज्य स्तरीय संघ के आह्वान पर जिला इकाई बेगूसराय हम लोग 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का पहला दिन है। हम लोग सेवा समायोजन के लिए हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग सबसे पहले सरकार का जो सौतेला व्यवहार है, इससे हम लोग क्षुब्ध हैं। इसको हम लोग चाहते हैं कि उसको हटा करके सेवा समायोजन करें। हम लोगों को सैलरी जो दिया जाता है उसमें से लगभग 10,000 रुपया सर्विस टैक्स, GST, CST वगैरह में काट लिया जाता है, जबकि सरकार का राजस्व उतना क्षति होती है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि सरकार वो जो राजस्व दलाली में देते हैं वो न दे करके एम्प्लॉय को अगर दे देते हैं तो खुश रहेगा, सेवा समायोजन हो जाए और एम्प्लॉय भी तन मन से काम करे। चूँकि सबका परिवार है, भरण पोषण सुखी संपन्न रहेगा। सब दिमागी अभी लगभग लोग दिमागी टेंशन में रहता है। सेवा समायोजन के लेकर के किसी को हटा दिया जाता है। हाँ, नकारात्मक के बीच में कोई बिचौलिया है। हाँ, जो दलाल बेल्ट्रॉन है, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर फिर उर्मिला है, यानी 2 बिचौलिया है, एक नहीं 2 बिचौलिया है। और ऐसा महत्वपूर्ण काम है, ऐसा महत्वपूर्ण पद है कि अगर ईमानदारी से सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर भाई बंधु बहना अगर ईमानदारी से स्ट्राइक कर दें तो सरकार का सभी विभाग ठप हो जाएगा। इतना तो आश्वस्त है हम लोग, जितना महत्वपूर्ण कार्य महत्वपूर्ण विभाग है हम लोगों का, कि सभी विभाग ठप हो जाएगा और सरकार निश्चित रूप से विचार करनी होगी। मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद यादव है, कोषागार कार्यालय बेगूसराय में है, जिला इकाई बेगूसराय। देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है इन्होंने जिस प्रकार से बोले हैं कि यहाँ सभी कार्य जो है ठप पड़ा हुआ है और लोग भी इससे बात करेंगे। देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो काम रहता है महिला जिसको ये घर और साथ साथ बाहर भी संभालते हैं, उनसे भी बातें करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे महिला लोग और क्या मांग है। मैडम, क्या मांग है आपका? हमारी मांग है कि हमारी सेवा समायोजन किया जाए। सरकार से हमारी सिर्फ एक मांग है कि हम लोग 20-25 वर्षों से इस विभाग में काम कर रहे हैं। हम लोग महत्वपूर्ण काम करते हैं, सभी काम में कंप्यूटर पे किया जाता है। तो हमारी मांग है कि सरकार हमारा सेवा समायोजन करे। हमारी एक मांग है बस। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार जो है लगातार आप मांग कर रहे हैं और टालते जा रहे हैं इस बात पर। सरकार को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम 2 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं अपनी काम को छोड़कर, ताकि सरकार ये सुने कि हमारा समायोजन किया जाए, सेवा समायोजन किया जाए। क्या मैडम, अगर ये जो मांग है 2 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं और अगर अभी भी मांग पूरा नहीं किया जाए तो अनिश्चित काल पे हड़ताल पे जाएंगे। एक महिला हैं आप और इस प्रकार से यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कि आप अब बैठे हैं? हम महिला तो है ही और बैठे गए हैं तो अब सरकार को सुनना भी चाहिए। महिला हो या पुरुष हो, काम तो सब एक ही करते हैं, लेकिन समायोजन हो जाएगा तो हम लोग फिर धरना पे क्यों बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। देख सकते हैं एक शख्स हैं जो कि बड़ा ही कड़क मूंछ रखे हुए हैं और ये भी यहाँ हड़ताली में बैठे हुए हैं सरकार के खिलाफ। क्या लगता है सर कि आप सरकार आपसे डर जाएंगे और लगता है कि सरकार है आपको मांगों को पूरा कर देंगे? सरकार क्या डरेगी, सरकार तो हम लोग को डरा करके रखी हुई है। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम लोग करें और सबसे ज़्यादा जो है बहिष्कृत हम ही लोगों को किया जाता है। तो सरकार को डरना होगा, वो ज़माना चला गया। अभी सब कुछ ऑनलाइन होता है और बिना ऑपरेटर के कुछ भी संभव नहीं है। तो सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना होगा, चाहे इसके लिए जो हो। अभी हम लोग 2 दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगा हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे इसके लिए।
क्या लगता है सर कि अगर मांग को पूरा नहीं किया तो मांग अगर सरकार लगातार आप कई महीनों से लगातार आप धरना दे रहे हैं, पिछले बार भी आप धरना दिए थे। पिछले बार हम लोग सांकेतिक धरना दिए थे, इस बार भी 2 दिवसीय धरना पर बैठे हैं हम लोग। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। ऑनलाइन आजकल सरकार क्या बोलती है? सरकार बोलती है कि सब कुछ हमारा ऑनलाइन है। जहां हम लोग बैठे धरना पर हम लोग कार्य बंद किए ऑनलाइन, उसी समय सरकार का बंद हो जाएगा। सरकार का ईंट से ईंट हिला देंगे हम लोग। इस बार हम लोग की मांग को सरकार को पूरा करना होगा। हम लोग का सेवा समायोजन करना पड़ेगा सरकार को, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। इस बार जितने भी ऑपरेटर हैं हम लोग करेंगे सब कुछ उसके लिए। सुमन सौरभ। हमारी मांग है बस वही सेवा समायोजन है, एक एकल मांग है सेवा समायोजन। हम लोगों का जो है इतने दिन का तपस्या है, 20 वर्षों से 25 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं सरकार के अलग अलग कार्यालयों में और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं हम लोग। चुनाव जैसे, कोविड जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में हम लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके बावजूद भी अगर हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है तो ये बहुत ही दुखदायी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को, जहाँ सरकार 10 लाख रोजगार देने की बात लोगों को करती है, वहाँ 10-20 हज़ार हम लोग हैं। तो हम लोगों के प्रति भी सरकार को थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए और सहानुभूतिपूर्वक विचार करके सरकार को इन बातों को रखनी चाहिए कैबिनेट में। बेगूसराय में लगभग 200-250 ऑपरेटर बेगूसराय ज़िले में होंगे। पूरे बिहार में लगभग 20 से 25 हज़ार ऑपरेटर के लगभग कार्यरत हैं हम लोग। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोगों के इस सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से, 2 दिवसीय जो सांकेतिक हड़ताल अभी हम लोग कर रहे हैं, इसके माध्यम से सरकार के कानों तक हमारी बात जाएंगी और सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और हम लोगों के सेवा समायोजन के बारे में ज़रूर सोचेगी। हम ऐसा उम्मीद रखते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने कहे हैं कि अगर ये सरकार इस मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स बेगूसराय से MD महफूज आलम।